9 मई के बाद PTI के मुजाहरे हों या फिर बलोच एकजहती मार्च की सरबराही, यहाँ तक पाकिस्तान में सबसे बड़े सूबे की वजीर आला तक। पिछले 1 साल में पाकिस्तान की ख़वातीन ने सियासी सरगर्मियों में बहुत अहम किरदार अदा किया है, लेकिन क्या ये एक इत्तेफाक है या समाज में ख़वातीन का सियासत में आना वाकई नॉर्मलाइज होता जा रहा है? पाकिस्तान जैसे मेल डोमिनेटेड मुआशरे में अपना मुकाम, अपनी विजिबिलिटी यकीनी बनाने वाली ख़वातीन की कहानी महज उतनी नहीं होती जितनी हमें नज़र आती है। ऐसे मुकाम तक पहुंचने के लिए कई बार गिर कर फिर खड़ा होने में उनके घुटने छिल चुके होते हैं। पाकिस्तानी सियासत में ऐसी ही चंद ख़वातीन के स्ट्रगल्स पर आइए पहले एक नज़र डालते हैं। सियासत से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो आएगा तो हमारी रोटी सस्ती होगी या खून की नदियां बहा सकती है। ये तीनों उन बहुत से ख़वातीन में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत के मैदान में अपने लिए जगह बनाई, एक ऐसा मैदान जहां मर्द खिलाड़ियों की मोनोपोली है। डॉक्टर महारंग बलोच बलोचों के हुकूक की एक पावरफुल आवाज बन चुकी हैं। वो अपने वालिद की मस्क शुदा लाश देख चुकी हैं। वो एक इंतहाई मुश्किल और खतरनाक रास्ते पर सफर कर रही हैं, जहां लापता अफराद की बात करने वाले खुद भी अक्सर लापता हो जाते हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम बनने वाले बिजनेसमैन और सियासतदान नवाज शरीफ की बेटी हैं। अपने वालिद की वजह से उन्हें सियासत में आला मुकाम हासिल करने में आसानी ज़रूर हुई, लेकिन वालिद और पार्टी के बुरे वक्त में एहतजाज और क़यादत की जिम्मेदारी संभाल कर उन्होंने सही मायनों में सियासत में अपनी जगह बनाई। एक और मिसाल आलिया हमजा हैं, जिन्होंने PTI के प्लेटफॉर्म से सियासत में कदम रखा। वो एक सेल्फ मेड सियासतदान हैं जो इस वक्त तकरीबन 10 महीने से जेल में हैं। उन्होंने गुज़िश्ता महीने लाहौर के एक हलके से जेल से ही इलेक्शन में हिस्सा लिया। जेल जाने से पहले आलिया हमजा मीडिया में PTI का भरपूर दफा करती रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में ख़वातीन का सियासी क़यादत संभालना कोई नई बात नहीं है, और ये सच भी है। पाकिस्तान में ख़वातीन वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़ीर, कौमी असम्बली की स्पीकर और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की लीडर्स भी रही हैं। बात यह है कि चाहे जितनी भी काबिल हों बहैसियत ख़वातीन, वो इन इल्ज़ामात से अपना दामन नहीं बचा पाती हैं कि सियासत में आने की वजह उनकी काबिलियत नहीं, उनके ख़ानदान है। फ़ातिमा जिन्ना पहली खातून लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लेकिन बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की बहन। राना लियाकत अली खान सिंध की पहली खातून गवर्नर, मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीर, लेकिन पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म की बीवी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी की रहनुमा, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी। हिना रब्बानी खर पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर ख़ारजा, लेकिन पंजाब के साबिक़ गवर्नर और वज़ीर आला ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर की भतीजी। फहमीदा मिर्ज़ा पाकिस्तान की कौमी असम्बली और इस्लामी दुनिया की पहली खातून स्पीकर, लेकिन सियासतदान जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बीवी। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये खुद जिस मुकाम पर रहीं उसमें उनकी काबिलियत का बहुत बड़ा किरदार रहा। इनके अलावा और भी बहुत सी ख़वातीन सियासतदान ऐसी हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों की वजह से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया। उनकी भी अपनी एक लंबी फहरिस्त है। तो अब जब सियासी मैदान में हमें ख़वातीन पहले से कहीं ज़्यादा नज़र आ रही हैं, क्या ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तानी मुआशरा इस तब्दीली के लिए तैयार है या तब्दील हो चुका है? हमारे लोगों का रवैया बदल रहा है और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो अब सियासत में आगे आ रही हैं और उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है। तो बिल्कुल हमारा रवैया बदल रहा है ख़वातीन के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं, मतलब वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। लोग चाहते हैं कि ख़वातीन को आना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मामलात की वजह से लोग डर भी जाते हैं। इज़्ज़त बिल्कुल मिलती है यार, क्यों नहीं मिलती मेरे भाई, बिल्कुल इज़्ज़त मिलती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, क्योंकि उनकी जो निजी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए जाते हैं। मर्दों के लिए कुछ और है, लेडीज़ के लिए कुछ और है। जितनी उनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी ना, मेरे ख्याल में उतनी नहीं मिल रही। लोग उनके बारे में बहुत बुरा ख्याल करते हैं, उन्हें अच्छा तस्वुर नहीं करते, माशरे में उनकी वो इज़्ज़त रहने ही नहीं देते जो उनकी पहले होती है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ख़वातीन से अब भी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल्स पर ज़्यादा जवाबदेही एक्सपेक्ट की जाती है। किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें मर्दों से कहीं ज़्यादा मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ना होता है। वसाइल, वक्त, सपोर्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं जो आपके पास ज़्यादातर नहीं होती हैं। इन्हीं स्पेसेस में इन जगहों तक आना, टाइम से पहुंचना, अगर कोई मीटिंग है, कोई इवेंट है कि वो दिन के वक्त हो। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो सियासत में आना चाहती हैं, जो हिस्सा लेना चाहती हैं, जो इलेक्शंस में खड़ा होना चाहती हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके जो घर के मर्द होते हैं वो उनको इस काम से रोकते हैं या वो इस काम को अच्छा नहीं समझते।
عورتوں کو برابر نہ سمجھنا، ان کو سمجھنا کہ ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، ان کا جو علم ہے مطلب وہ اہمیت نہیں رکھتا، تو بہت زیادہ نیگیٹو رویہ مردوں کا بہت جھیلنا پڑتا ہے۔ ویسے سیاست میں ان کی پریزنس ہی نہیں بلکہ خواتین کو جس طرح کی ایکسیپٹنس مل رہی ہے، کیا قابل ذکر اور بامانی تبدیلی کہا جا سکتا ہے اسے؟ اور یہ تبدیلی آ کیسے رہی ہے؟ بہت سارے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں جس میں عورتوں نے مزاحمتی طریقوں کو لیڈ کیا ہے۔ عورتوں کا جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور جن عورتوں نے الیکشنز میں حصہ لیا ہے اس کا پرسنٹیج بھی زیادہ ہے۔ اوور آل پاکستان کے سماج میں عورتوں کی طرف جو رویے ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہے، سوائے شہروں میں یا کچھ پڑھے لکھے طبقے میں کوئی تبدیلی ہو، لیکن عورتوں کے اندر ان کی صنفی شعور کی وجہ سے بہت تبدیلی آ رہی ہے، اور عورتیں ہر جگہ پہ جو ہیں وہ اپنی سپیس جو ہے اس کی باؤنڈریز کو پش کر رہی ہیں۔ دیکھیے، ایک ایکول، فیئر اور بیلنسڈ سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے میں پالیسی میکنگ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ معاشرے کی صحیح نمائندگی کرتے ہوں۔ معاشرے میں مردوں اور عورتوں کی تعداد اگر 50-50 ہے تو پالیسی میکنگ کرنے والوں میں کیوں نہ ہو؟ پچھلے ایک سال میں کئی پاکستانی خواتین سیاست میں اپنا اہم مقام بنانے میں کامیاب رہی ہیں، لیکن ابھی بھی سفر بہت لمبا ہے، اور اس کے آگے ایک اہم کردار ریاست کو ادا کرنا ہوگا، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ سیاست میں خواتین کی شراکت داری اور ان کے لیے ایکسیپٹنس کے راستے آسان کرے۔ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا تو اسے شیئر بھی کیجیے، اور یہاں نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر آپ کلک کر لیں گے تو سیربین کی آگے کی قسطیں آپ سے مس بھی نہیں ہوں گی۔ کچھ قسطیں یہاں ہیں، اس کے علاوہ مزید آپ سرچ کر کے بھی سیربین کے اور ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں۔